स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों आज का जो उपाय या जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा बहुत ही दुर्लभ या अति शुभ योग से संबंधित यह उपाय है। ऐसे योग साल में बहुत ही कम बनते हैं। इस बार इस महीने मतलब सितंबर के महीने में ऐसा एक योग बनने जाने वाला है जिस योग से संबंधित आज का वीडियो रहेगा। दोस्तों उस योग का नाम है रवि पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को वैसे भी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। सबसे शुभ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होता है जिसमें कि आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं तथा कोई भी विवाह को छोड़ करके किसी भी प्रकार का आप शुभ कार्य उस समय कर सकते हैं। और उसमें भी अगर यह पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ जाए तो वो बनाता है रवि पुष्य योग, जो कि अत्यंत ही शुभ और सबसे शुभ या लाभकारी माना जाता है। रवि पुष्य के बाद गुरु पुष्य का भी योग जो रहता है वो अत्यंत शुभकारी माना जाता है। पुष्य नक्षत्र अपने आप में अत्यंत शुभ नक्षत्र तो है ही, लेकिन रविवार के दिन पड़ने के कारण से इसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आप बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। इसीलिए अगर इस समय आप किसी भी प्रकार का उपाय या भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी जो फल रहता है वो आपको कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है या मिलता है। दोस्तों जो इस बार का रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है असल में वो कई शुभ योगों का एक प्रकार से मिश्रण है। जैसे कि जो इस बार का रवि पुष्य नक्षत्र योग है उस दिन रविवार का दिन है, साथ में पुष्य नक्षत्र भी है, एकादशी की तिथि भी पड़ रही है और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी आ रहा है। ये जितने भी योग हैं ये सब अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं, इतने शुभ हैं कि किसी भी कार्य को अपने आप में ही पूर्ण कराने की क्षमता या ताकत रखते हैं, सफल बनाने की ताकत रखते हैं। अब आप सोचिए कि जिस समय ये सारे के सारे योग एक साथ पढ़ रहे हों या एक साथ मिल जाएं तो उस योग की शक्ति या उस योग की शुभता कितनी गुना बढ़ चुकी होगी। और उसी योग में हम करेंगे उपाय जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों इस महीने पढ़ने वाला जो रवि पुष्य नक्षत्र है ये अपने आप में खास इसीलिए भी है क्योंकि पुष्य नक्षत्र का दिन है, साथ में रविवार है और ऊपर से एकादशी। वैसे भी पुष्य नक्षत्र में हम लोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन एकादशी होने के कारण से भगवान विष्णु का भी दिन रहेगा। तो उस दिन भगवान विष्णु से संबंधित, माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय अगर किए जाएं तो आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की ही विशेष कृपा की प्राप्ति अवश्य होगी। और वैसे भी माँ लक्ष्मी से पहले अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है। तथा ऐसे लोग जिनके पास धन संबंधी समस्या या परेशानी हो या जिन लोगों के जीवन में धन से संबंधित कोई परेशानी हो या रहती हो, जिनके पास धन नहीं रुकता या कोई भी किसी भी प्रकार का अगर ऐसा होता है तो आज जो उपाय इस चैनल में आपको बताने जा रहे हैं उस उपाय को अवश्य करिए, आपकी समस्या का समाधान होगा ही होगा। दोस्तों उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ज़रूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से आपको इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी और सब्सक्राइब करने से इस चैनल में जो पुराने वीडियोस अपलोड हो गए हैं आप उन्हें भी जा कर के देख सकते हैं, जिसमें भी कई वीडियोस ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत सारे उपायों की जानकारी मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं उपाय की जानकारी। उपाय की जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी तिथि कब तक है और किस तिथि में आपको उपाय करना है। सबसे पहले पुष्य नक्षत्र 13 सितंबर दिन रविवार, पुष्य नक्षत्र शाम को 4:35 से शुरू होगा, जो कि 14 सितंबर दिन सोमवार, उस दिन पुष्य नक्षत्र समाप्त होगा दोपहर 3:52 में। यानी कि पुष्य नक्षत्र का कुछ हिस्सा रविवार के दिन पड़ रहा है जिस दिन हमें उपाय करना है। एकादशी की तिथि भी पुष्य नक्षत्र के साथ साथ ही चलती रहेगी, जो कि 14 तारीख दिन सोमवार को सुबह 3:16 पे समाप्त हो जाएगी। जब हम उपाय कर रहे होंगे रविवार के दिन उस समय एकादशी की तिथि भी उसमें सम्मिलित हो जाएगी। साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग 4:35 13 तारीख को यह प्रारंभ होगा, जो कि दूसरे दिन 14 तारीख दिन सोमवार 3:52 को समाप्त होगा। दोस्तों ये तो हो गई उन शुभ योगों की जानकारी जो कि रवि पुष्य नक्षत्र के साथ पड़ रहे हैं और उनका समय क्या रहेगा। लेकिन अब अपन चलते हैं उपाय के समय की तरफ, क्योंकि विशेष उपाय अगर विशेष समय में किए जाएं तो उनकी शुभता या उनके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि
कभी भी किसी भी सही काम को सही समय में करें तो वो निश्चित तौर पे सफल होगा ही होगा, लेकिन अगर सही काम को गलत समय पे करेंगे तो उसके विफल होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए हम सही उपाय सही समय पे करेंगे। सही समय है उपाय करने का 13 तारीख दिन रविवार शाम को 6:20 से लेकर के 7:40 शाम के बीच में हमें उपाय करना है। उपाय क्या करना है? उपाय के लिए सबसे पहले आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठ जाना है। पूजा स्थान में बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य करें, जैसा कि मैं अपने सभी वीडियो में आपको बताता हूँ। आसन बिछा करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। वहाँ पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अगर प्रतिमा आपके पास है या उनकी कोई फोटो आपके पास है तो उसके सामने एक घी का दिया जला दें। प्रयास करें कि अगर दिया में जो बाती रहे वो लाल कलर की अगर हो या लाल रंग की हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिया जलाने के बाद आप आकर के अपने स्थान में या अपने आसन पे बैठ जाइए उत्तर दिशा की ओर मुख करके। सबसे पहले उसके बाद आपको जो करना है वो है भगवान विष्णु की पूजा। माँ लक्ष्मी से पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इससे माँ लक्ष्मी और जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपके स्क्रीन पे भगवान विष्णु का एक मंत्र दिखाया जा रहा है, उस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है उत्तर दिशा की ओर मुख करके। प्रयास ये करें कि जब आप पूजा कर रहे हो या जाप कर रहे हो तो कोई किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना करे, किसी प्रकार से आपको टोके ना या फिर परेशान ना करे। जैसे ही 21 बार भगवान विष्णु के आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे, उसके बाद आपके स्क्रीन पर महालक्ष्मी माँ लक्ष्मी का एक और मंत्र दिखाया जा रहा है, उस मंत्र का भी आपको 21 बार जाप करना है। जब इन दोनों मंत्रों का 21-21 बार जाप हो जाए, उसके बाद आपको सबसे पहले जो करना है वो है क्षमा प्रार्थना, क्षमा याचना भगवान विष्णु से और माँ लक्ष्मी से कि अगर आपके द्वारा पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए वे आपको क्षमा करें, या कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए वे आपको क्षमा करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आप अपनी सारी समस्याएं बोल दीजिए तथा उनसे अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रार्थना करें और माँ लक्ष्मी से स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने के लिए भी प्रार्थना करें। इतना बोलने के बाद, इतना करने के बाद आप अगर चाहें तो किसी भी प्रकार का भोग या फल माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं अपनी इच्छा और अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है तो करिए, तो सच्चे दिल से अगर आप पूजा पाठ या प्रार्थना करेंगे तो भगवान के लिए उससे बड़ा भोग और प्रसाद कुछ नहीं होता है। दोस्तों, उपाय के समय या उपाय करते समय समय का विशेष ध्यान रखें। जो समय आपको बताया गया है ये उपाय उसी समय में करें जिससे कि आपको इस उपाय का सही फल प्राप्त हो सके। उपाय को करिएगा अवश्य, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ योग है और बहुत ही कम ऐसे योग मिलते हैं। इसलिए जब भी हमें ऐसे कोई योग मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से भगवान के लिए, वो करने का प्रयास अवश्य करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि अगर ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचता है तो हो सकता है उसकी भी मदद हो जाए, और जब उसका कोई लाभ होगा तो कहीं ना कहीं आप भी उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करने से इस चैनल में पुराने जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं वो भी आप देख पाएंगे, तथा बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जल्द ही नए उपाय और दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।